अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। So jumping into the case unit on the weekly time frame, weekly में now we have a difference. We are broken below the 21 exponential moving average. और जो हमारा शॉर्ट टर्म मूव था, इफ यू नो, जो हमारे पास फिबोनाची एक इस मूव पे लगी थी और फिर एक पूरा लार्जर मूव रिट्रेस किया हुआ था। शॉर्ट टर्म मूव का जो वीकली टाइम फ्रेम से हमारी 0.618 से रिजेक्शन हुई है। और रिजेक्शन ऑब्वियसली इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। लेट्स सी कि अगर हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट आ सकती है कि नहीं, उसके लिए हमें शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस डू वी गेट। ठीक है, तो फिलहाल 0.618 ने एक रिजेक्शन दी है, जिसमें मैंने आपको हमेशा से बताता हूँ कि इफ यू हैवंट वॉच्ड दोस प्रीवियस वीडियोस कि आपके पास 0.236 इज अ बेरिश बाउंस, 0.382 इज अ बेरिश, 0.5 इज अ बेरिश, लेकिन जो 0.618 है वंस यू क्लोज अबव दिस पॉइंट तो आप बुलिश हो जाते हैं, मार्केट गेट्स बुलिश अगेन। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास इस मूव में 0.618 से ऊपर हम क्लोज नहीं कर पाए। सो इट्स अ रिजेक्शन एज ऑफ नाउ, बट लेट्स सी कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था वी आर इन अ पुल बैक पोस्चर, और जो हमारे पास सपोर्ट बॉक्स था दैट वाज ओवर हियर। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट बॉक्स था विच वाज फ्रॉम 45,000 पॉइंट्स ऑल द वे टू 45,500 पॉइंट्स। सपोर्ट बॉक्स जो है वो एक ही दिन में ब्रेक हो गया। अभी मैं कल ही बता रहा था कि ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है दैट इज गोइंग टू बी 200 सिंपल मूविंग एवरेज। और उसमें ऑल्दो आई टोल्ड यू कि रीटेस्ट आएगा, लेकिन इस तरह से रीटेस्ट आएगा, दिस वाज आई वाज नॉट एंटिसिपेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ अ मूव इन अ सिंगल डे। जब मैं कल, बल्कि मैंने एग्जैक्ट शायद अल्फाज भी ये यूज किया था कि ये नहीं हो सकता कि कल ही आपको सीधा 200 पे गिरे, और पता नहीं मार्केट ने एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट किया। द थिंग इज कि स्ट्रेट अवे ही 200 जो है वो रीटेस्ट होगी, एंड यू कैन सी एग्जैक्ट टू द डॉट 200 सिंपल मूविंग एवरेज गॉट टेस्टेड। अब यहाँ पे आपके पास सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है ऊपर 45,500 पॉइंट्स ऑल द वे डाउन टू 45,000 पॉइंट्स। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट लेवल्स के आते हैं। 200 सिंपल इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, इट शुड एटलीस्ट गिव अ बाउंस इफ नॉट होल्ड। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास इसने ब्रेक होना हो तो तब भी ब्रेक होने से पहले इसको एटलीस्ट एक बाउंस जरूर देना चाहिए। ठीक है, शॉर्टर टर्म बाउंस, इसमें आपके पास जो फिर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस हैं जिसमें 21 एक्सपोनेंशियल 55, उसमें दोबारा जाके अगर उनको रिक्लेम नहीं कर पाते तो यस वी कैन फर्दर कंटिन्यू एंड ब्रेक इट। तो उसमें आपके पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है नाउ इज द अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। It can be either the amazing opportunity of getting in to the market, or it could be a very manageable trade. यहाँ पे risk to reward ratio is at its best। ठीक है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आपके पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट पे आया है प्राइस एक्शंस पर। ठीक है, इफ यू गेट एन एंट्री ओवर हेयर यू कैन गो लॉन्ग ऑन इट। और वो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि आपके पास जब 200 सिंपल की अगर होल्ड कर जाए तो आपके पास 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स जो है वो रैली मिल सकती है। जिस तरह के आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब 200 होल्ड कर जाए तो व्हाट काइंड ऑफ रैलीज डू वी गेट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन आ जाए तो व्हाट काइंड ऑफ रैलीज डू वी गेट। सो आइदर दिस कैन बी वन ऑफ दीज मूवमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डाउन साइड क्या है? डाउन साइड ये है कि इफ लेट सपोज कि दिस इज नॉट गोइंग टू होल्ड, ठीक है, तो आपके पास क्या, आपके पास ये ट्रेड मैनेजेबल ट्रेड है। मैनेजेबल से मतलब है कि आपके पास बहुत कम लॉसेस के साथ यू कैन टेक एन एंट्री, क्योंकि आपके पास अगर इफ यू टेक एन एंट्री ओवर हियर तो 200 सिंपल के नीचे क्लोज होते ही यू कैन गेट आउट। इसी तरह अगर आप ये होल्ड कर जाती है एंड वी यू नो टेंड टू होल्ड दिस वन, तो आपके पास जो एंट्री है वो दैट कैन बी फॉर लॉन्ग टाइम। अब आपके पास यहाँ पे ये मैं ये बता दूं, कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी। ब्रेकेज का मतलब क्या होता है? कोई फिबोनाची लेवल हो, कोई सपोर्ट लेवल हो, या कोई आप कह लें कि कोई रेजिस्टेंस लेवल हो टू दी अदर साइड। ठीक है, चाहे वो डाउन साइड पे हो चाहे अप साइड पे हो। ब्रेकेज का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज दिस इज अ लाइन। ठीक है, ये एक लाइन है, प्राइस एक्शन इस पे हिट किया और रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपके पास दोबारा अगर रीटेस्ट हुआ, ठीक है, और उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ, उसके बाद अब आप यहाँ, ये ब्रेकेज नहीं है कि हम प्राइस एक्शन रिजेक्ट हुआ वापस आया, रीटेस्ट किया और उसमें ब्रेक किया, और ये ब्रेकेज नहीं है। ठीक है, ब्रेकेज है कि अब ये रीटेस्ट के बाद वापस आए और इसको एज ए सपोर्ट होल्ड करे, और उसके बाद ये प्रीवियस जो हाई है इस वाले को, इसको टेक आउट कर ले। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ कंफर्मेशन फॉर द कंटिन्यूएशन। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि ब्रेकेज चाहे मूविंग एवरेज, सपोर्ट
या रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ की हो, तो ब्रेकेज जो है उसको वो किसे कहते हैं, ब्रेकेज। यहाँ पे अभी आपके पास ये टेस्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको ब्रेक भी कहें तो ये ब्रेक अगर तब होएगी कि जब आप इसके नीचे क्लोज करें, ठीक है, फिर वापस जाएं, इसको रीटेस्ट करें एज ए रेजिस्टेंस, और उसके बाद दोबारा कंटिन्यूशन करके इस लो को जो आपने पहले ब्रेक करके बनाया था इसको टेक आउट कर लें, तो फिर इस तरह आपकी कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड ए प्रॉपर ब्रेकेज ऑफ अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस। उससे पहले आपके पास फेक आउट्स आते हैं। फेक आउट्स क्या होते हैं? फेक आउट्स अगर ऊपर से आए तो आपके पास वो जो है ना बुल ट्रैप्स होते हैं, और अगर नीचे से आए तो बेयर ट्रैप्स होते हैं। मिसाल के तौर पे इफ somebody wants to short, he is looking for the breakage of 200 simple moving average। जैसी ब्रेक होगी मैं इसको शॉर्ट कर लूंगा। तो व्हाट डज दैट मीन कि यहाँ पे फेक आउट दिया जाए, ठीक है, और उनसे शॉर्ट कर प्लेस करवाई जाए और फिर उनको लिक्विडेट ऊपर की तरफ वापस कर दिया जाए। इसी तरह कि जब आपके पास किसी जगह का ब्रेक हो रहा हो, मिसाल के तौर पे एक रेजिस्टेंस ऊपर से आ रही हो और आप उसके ऊपर आते हैं, ठीक है, और आपके पास प्राइस एक्शन उसके ऊपर क्लोज होता है, लेकिन उसके बाद उसको सपोर्ट के तौर पे रीटेस्ट नहीं करता और वापस इनसाइड आके क्लोज हो जाता है, विच मीन्स के ऊपर जितने भी लोगों ने लॉन्ग ओपन की थी उनको अब लिक्विडेट कर दिया जाएगा निचली वाली साइड पे। सो ये चीज़ हमेशा याद रखा करें। सो 200 सिंपल का जो टेस्ट है, आई टोल्ड यू कि वो दैट इज, अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब हम प्रीवियस जो है अपना हाई टेक आउट कर देंगे, लेकिन रीटेस्ट 200 सिंपल का जो है वो पॉसिबली आ सकता है। ऑल्दो आई वाज वांटिंग के थोड़ा सा ये प्राइस एक्शन थोड़ा साइडवेज जाए और 200 सिंपल मूविंग इसको यहाँ पे जाकर मैच कर ले समवेयर अराउंड 25th और 26th ऑफ जनवरी। लेकिन वो आज के दिन ही, और मैं कल बल्कि कह भी रहा था कि इसका ये मतलब नहीं कि कल ही टेस्ट हो जाए, और वो कल ही टेस्ट हो गया। फनी थिंग्स। एनीवेज, पॉइंट इज कि अब आपके पास 200 का सिंपल मूविंग एवरेज का टेस्ट आ गया। आप इसके पास, मैंने आपको बताया कि दिस कुड बी एन एक्सीलेंट एंट्री पॉइंट और अ वेरी मैनेजेबल ट्रेड। मैनेजेबल मैंने आपको बताया कि किस तरह से हो सकती है। इफ 200 सिंपल ब्रेक्स यू कैन गेट आउट। इफ 200 सिंपल होल्ड्स, यस, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज एंट्रीज जो कि काफ़ी अरसे तक लास्ट कर सकती हैं। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, लेकिन उसमें आपके पास बाकी कॉन्फ्लुएंसेस भी बहुत ज़रूरी हैं। सो लेट्स ट्राई एंड सी, एंड हमारे पास अगर कोई और किस्म के कॉन्फ्लुएंस आते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि डेली टाइम में हमें आपको बताया था कि अगर यहाँ से ऊपर लो बनता है तो वी माइट हैव ए हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, लेकिन अब हम डेली क्लोज उससे नीचे कर चुके हैं। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट लो कहाँ पे है। सो नेक्स्ट लो जो है हमारा वो यहाँ पर है डेली पे, विच इज़ एट 0.236 लेवल, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। 0.236 लेवल पे हमारा अगला क्लोज है, और 0.236 लेवल जो है उसमें आपके पास जो RSI पे लो है दैट इज दिस वन, ठीक है, जिसके ऊपर, जिसके बिल्कुल हम इस टाइम करीब आ चुके हैं, जबकि प्राइस सेक्शन में और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर आपके पास अब इसके ऊपर लो बन जाता है विच मीन्स अ डेली लो, लेकिन ऑब्वियसली इतनी बड़ी जो कैंडल है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इतनी बड़ी कैंडल रिट्रेस पॉसिबली नहीं हो सकती, जिसका मतलब पूरी कैंडल रिट्रेस हो वापस की तरफ और फिर हम एक लोकल टॉप फॉर्म करें। इसी तरह यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी पूरी कैंडल रिट्रेस शायद ना हो अगले एक दिन में। तो अगर वो नहीं होती है तो आपको ऑब्वियसली एक दो दिन वेट करना पड़ेगा, जिसमें आपके पास शॉर्टर बॉडी कैंडल्स बने, ठीक है, जिस तरह की इस तरह की शॉर्ट बॉडी कैंडल्स बने अगले एक दो दिन में। सो प्राइस सेक्शन आराम से जो है वो 0.382 के पास आए, प्रॉबेबली अराउंड 44,591 पॉइंट्स उसके पास करके आराम से आए, और वहां पे आपका एक लो बन जाए। वहां पर नहीं भी बनता, थोड़ा सा नीचे भी बन जाए, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर अबव दिस वन, ठीक है, विच इज एट करंटली 43,923 पॉइंट्स, इसके ऊपर जब तक आपका डेली पे लो बन सकता है तो यू विल प्रॉबेबली हैव हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। क्यों? क्योंकि अब बहुत क्लोज आ चुके हैं। कल हम इसके बहुत ज़्यादा क्लोज थे इस पॉइंट के, आज हम इस पॉइंट के बहुत क्लोज आ चुके हैं, जिसके साथ हमारा जो प्रीवियस लो यहाँ पे मैच कर रहा है। सो आई थिंक अगर एक दो दिन मार्केट और नीचे आती है तो ये RSI इस पॉइंट से नीचे आ जाएगी। जब वो नीचे आ जाएगी तो ऑब्वियसली कि अगर हमारे पास प्राइस एक्शन इससे ऊपर रहता है तो हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इन प्लेस आ जाएगी। सो और प्लस वी आर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल विच इज 200 सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ द आवरली। सो लेट्स सी, अगर मार्केट एक दो दिन साइडवेज जाती है, विक्स जो है वो ज़रूर आएंगी 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आ सकती हैं, लेकिन जो क्लोजेस हैं आई वुड वांट कि हमारे पास क्लोजेस ना मिले आवरली में 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे, क्योंकि किसी भी किस्म का यहाँ पे नाजुक सिचुएशन बन जाती है कि सेल ऑफ जो है वो बहुत क्विकली जो है पैनिक सेल में तब्दील हो जाता है। सो लेट्स सी 200 सिंपल होल्ड करती है या नहीं। और ब्रेकेज हमेशा याद रखिएगा कि ब्रेकेज का मतलब मैं आपको फिर बता दूं कि ब्रेकेज होने के बाद इसका मतलब है कि ब्रेकेज नहीं हुई, अभी आपकी रीटेस्ट अगर दोबारा होगी दैट इज गोइंग टू कंफर्म यू, और कंफर्म होने के बाद आपको दोबारा ये
टेक आउट करना होता है एंड देन यू कैन फर्दर कंटिन्यू टू द डाउन साइड। इसके अलावा अगर आपके पास लेट्स सपोज जो दूसरा सिनेरियो होता है कि जिसमें आपके पास यू कैन से कि रीटेस्ट नहीं आया, ठीक है, रीटेस्ट नहीं आया, तो देन यू कैन मार्क इंपॉर्टेंट लेवल्स। वो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फिबोनाची पे 0.382 है, ठीक है, दिस लेवल विच इज एट 44,591। यू कैन सी कि ये आपके ये लेवल एग्जैक्टली कॉन्फ्लुएंस में है, दिस ग्रीन लाइन इज 0.382। ये आपके पास इन टॉप्स के साथ अलाइंड है अलॉन्ग विद दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। तो आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट लेवल एक्सट्रैक्ट होकर आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर विच इज एट 44,000 तकरीबन 591, ठीक है। ये वाला जो लेवल है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल। अगर आपके पास 200 सिंपल के नीचे विक्स आती हैं तो दिस शुड होल्ड, ठीक है, यहाँ तक विक आ सकती है, और अगर वो विक आती भी है तो इट शुड नॉट क्लोज। और आपके पास जो फेक आउट सिनेरियो है, फेक आउट सिनेरियो का मतलब है कि आपके पास अगर क्लोज नीचे आ जाता है 200 सिंपल के नीचे और वो वहाँ पे क्लोज भी हो जाती है कैंडल एक, तो उसमें आपके पास जो फेक आउट है, फेक आउट अगर इसके नीचे क्लोज होएगा तो दैट इज प्रोबेबली इंडिकेटिंग कि शायद ये फेक आउट नहीं है, इट इज अ रियल क्लोज एंड इट माइट नॉट यू कैन से कि रीटेस्ट द मार्केट, और उसमें आपके पास जो फर्दर कंटिन्यूएशन है वो टू द डाउन साइड आ सकती है, क्योंकि उसमें आप एक इंपॉर्टेंट लेवल टेक आउट कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो रहा है। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो दैट एड्स वन मोर कॉन्फ्लुएंस अलोंग विद योर ब्रेकेज ऑफ द मूविंग एवरेज एंड अ सपोर्ट लेवल ऑन द फिबोनाची एज वेल। तो जब दो तीन लेवल्स आप कॉन्फ्लुएंसेस आपको मिल रहे हो तो प्रोबेबिलिटीज बढ़ती चली जाती है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज द साइंस ऑफ डिडक्शन। उसमें अब आपके पास अगर सपोर्ट मिलती है ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, yes we can have a go and retest these moving averages जो कि अब क्लस्टर बन के नीचे को आएंगी, और उसमें आपके पास फर्दर देखना पड़ेगा कि उसके बाद रिजेक्शन होती है या मार्केट जो है ये एक टेम्पररी सेल ऑफ था एंड मार्केट गोज अप अगेन, और इट वाज अ रीटेस्ट ऑफ द 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड नथिंग टू वरीड अबाउट। तो उसमें देखना पड़ेगा अगले एक दो दिन, स्पेशली विद फ्राइडे कमिंग अप इन नेक्स्ट 2 days, तो इट्स गोइंग टू बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। लेकिन यहाँ पे एक मैनेजेबल ट्रेड बिल्कुल मिल सकती है 200 सिंपल मूविंग एवरेज पे, और वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज या एक ब्रेकेज कंफर्मेशन के साथ आपको वापस जो है मार्केट से एग्जिट भी दे सकती है। बट देन अगेन एनीथिंग कैन हैपन, एज आई ऑलवेज से नोबडी नोज द फ्यूचर। सो 200 सिंपल मूविंग एवरेज का फिलहाल रीटेस्ट हो गया हुआ है, और रीटेस्ट के बाद हमारे पास बाउंस आता है या कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड आती है। उसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट यू नीड टू लुक फॉर। आपके पास बाउंस आता है तो क्या आपने देखना है, और अगर आपने ब्रेकेज होती है तो आपने क्या देखना है। ठीक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।